नमस्कार, मैं जीवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि यहां पर 28 फरवरी को कक्षा 12th का केमिस्ट्री का पेपर संपन्न होना है, वार्षिक परीक्षा का। उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहां पर एक केमिस्ट्री के पेपर, एक मॉडल पेपर को यहां पर कंप्लीट करेंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो सभी छात्र इस मॉडल पेपर को यहां पर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से जो भी नोटिफिकेशंस रहेंगे बोर्ड पेपर के, वो आपको आपके मोबाइल पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। जो रहेगा नंबर वो 70 नंबर का रहेगा, और इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं वो 90 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको यहाँ पर कंप्लीट ही कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 1 से 4 तक, यहाँ पर 7 अंक के जो प्रश्न यानी टोटल इसमें 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। यानी प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। तो चलिए पहले हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही कर लेते हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। इसको सभी छात्र एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला ऑब्जेक्टिव है, सिलिकॉन कार्बाइड SiC निम्नलिखित प्रकार का क्रिस्टली ठोस है। तो ये कौन सा क्रिस्टली ठोस है? तो ये सहसंयोजी क्रिस्टली ठोस है। पहले वाला इसका राइट आंसर होगा। अगला है दूसरा, वह कारक जिस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? तो ये डिपेंड करता है, इसका चौथे वाला आएगा, अभिकारक की सांद्रता पर। इसी के बाद में तीसरा दिया है, हार्ड सुलजे का नियम संबंधित है। तो ये है स्कंदन से, यानी सेकंड वाला इसका राइट आंसर होगा। चौथा दिया है, साधारण ताप पर अमोनिया है। तो ये द्रव होती है, साधारण ताप पर रंगहीन द्रव है। इसी के बाद 5th नंबर के ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पर दिया है, PMMA का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा जो नाम है वो है हमारा, पहले वाला इसका राइट रहेगा, लेकिन इसका जो पूरा नाम है पॉलीमेथिल मेथा एलिक्रेलेट, ये इसका पूरा नाम है। इसी के बाद में जो छठा दिया है, PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये किसका एकलक है? तो ये विनाइल क्लोराइड का एकलक है। सेकंड वाला इसका राइट आंसर रहेगा। इसी के बाद में जो दिया है, वेरोनल और सेकोनल उदाहरण हैं। तो ये किसके उदाहरण हैं? तो ये सेकंड वाला है, प्राशांतक के उदाहरण हैं। चलिए ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक, 1 से 7 तक ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर इंग्लिश में भी दिए हुए हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी इनको कंप्लीट ही कर लीजिएगा। यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ बढ़ते हैं, और उसमें दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले वाला है, अंत केंद्रित घनी क्रिस्टल में परमाणु की संख्या होती है। तो कितनी होती है? 2 होती है। सेकंड दिया है, झाग उत्प्लवन विधि खालिस्तान अयस्क के सांद्रण हेतु प्रयुक्त की जाती है। किसके लिए प्रयुक्त की जाती है? तो ये सल्फाइड के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसी के बाद में जो दिया है, SO2 द्वारा विरंजन खालिस्तान क्रिया द्वारा होता है। तो ये होता है अपचयन क्रिया द्वारा। किसके द्वारा होता है? अपचयन क्रिया द्वारा। और क्लोरीन के द्वारा ऑक्सीकरण होता है। तो याद रखिए, अपचयन द्वारा। इसी के बाद में अगला है चौथा, फॉर्मेल्डिहाइड पर अमोनिया की क्रिया से बनने वाले यौगिक का नाम क्या है? तो उस यौगिक का नाम है यूरोट्रोपिन, ये नाम है उसका। इसी के बाद में जो दिया है हमें पांचवा, एमाइड से एमीन बनने की जो अभिक्रिया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हाफमैन विधि। क्या नाम है? हाफमैन विधि। इसी के बाद में यहाँ पर जो दिया है 6 नंबर का, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से अणु प्राप्त होते हैं। तो
तो यहाँ पर 6 अणु तो किसके प्राप्त होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और 6 अणु किसके प्राप्त होते हैं, H2O के, यानी ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण पर। चलिए इसी के बाद 7वां देखते हैं, खालिस्तान प्रति अम्ल का उदाहरण है। तो आपको बता दें कि जो अम्लता बढ़ती है वो HCl की मात्रा के कारण बढ़ती है। तो उसी का जो प्रति अम्ल होता है, यानी क्षार को हम ले लें तो इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी ले सकते हैं, और ये मैग्नीशियम कार्बोनेट आदि क्या है, हमारे प्रति अम्ल के उदाहरण हैं। क्योंकि अम्ल और जब क्षार मिलेगा तो ये क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। चलिए इसी के बाद हम यहाँ पर जो सही जोड़ी दी हुई है, इस सही जोड़ी को यहाँ पर कंप्लीट ही करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ते हैं। सही जोड़ी बनाई है, तो इस सही जोड़ी को हमें देखना है। तो पहले वाला है अ वाला कैल्शियम फ्लोराइड, तो इसका जो आएगा आयनिक यौगिक, यानी 5वें वाला इसका आएगा, ये कैसा है, आयनिक यौगिक। ब वाला है स्वर्ण संख्या, तो ये स्कंदन शक्ति आएगी इसकी। इसके बाद में दिया है मेलेकाइट, तो ये कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, ये वाला आएगा इसका। द वाला है क्लोरीन, तो क्लोरीन का आएगा, क्लोरीन कैसी है, तो ये तीक्ष्ण हरी पीले रंग की गैस है। प्रोटीन का जो आएगा, तो प्रोटीन जो होते हैं ये क्या होते हैं, अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। और यहाँ पर जो प्राकृतिक बहुलक है वो सेल्यूलोज है। और स्प्रीन क्या है, तो ये लास्ट वाला आएगा इसका एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी है। सभी छात्र इन सही जोड़ियों को कंप्लीट ही कर लीजिएगा। इसी के बाद प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ते हैं। और प्रश्न क्रमांक जो 4 है उसमें दिया है यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है हमें। तो सबसे पहले दिया है एक ध्रुवी आणविक ठोस का उदाहरण लिखिए। तो एक जो ध्रुवी आणविक जो ठोस है उसका सूत्र है कार्बन मोनोऑक्साइड। यदि अध्रुवी का पूछता तो यहाँ पर हम लिख सकते थे ठोस CO2 को लिख सकते थे, ठोस CO2, या फिर हम लिख सकते हैं शुष्क बर्फ H2 को, या ठोस अमोनिया को लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर पूछा है ध्रुवी आणविक ठोस पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद में सेकंड वाला है क्वांटम दक्षता का सूत्र क्या है। तो आपको बता दें इसका जो सूत्र है E बराबर यहाँ पर हो जाएगा H न्यू, या E समानुपाती हो जाएगा न्यू। तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको, E बराबर हो जाएगा हमारा H न्यू, या फिर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं E बराबर HC बाय लेमड़ा। इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं, ये इसका फार्मूला है। इसी के बाद में हम देखते हैं तीसरा, फोटोग्राफी में टोनिंग के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो उपयोग किया जाता है सिल्वर हैलाइड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AgBr, यानी सिल्वर ब्रोमाइड। इसी के बाद जो P ब्लॉक के तत्वों का सामान्य सूत्र लिखी है, तो इसका सामान्य जो सूत्र होता है NS2NP1 से लगाकर 6, ये है P ब्लॉक के तत्वों का फार्मूला। इसी के बाद में जो दिया है हमें चौथा, वो है K4 ब्रैकेट FeCN6 का IUPAC नाम क्या होगा। तो आपको बता दें इसका नाम होगा पोटेशियम 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 हेक्सा साइनोफेरेट और सेकेंड आयन। इस प्रकार से आप लिख लेंगे, मैंने बोल दिया है। इसी के बाद अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल का संरचना सूत्र लिखिए। तो इसका जो सूत्र होता है RCOOH, ये सूत्र होता है। अगर संरचना की बात करें तो R होगा C, और इसी से डबल बॉन्ड में O जुड़ा रहेगा, और इधर O रहेगा, और लास्ट में क्या रहेगा हमारा H। तो ये है जो हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनका फार्मूला। इसी के बाद में अगला दिया है सातवां, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया के मुख्य उत्पाद का नाम लिखिए। तो इसमें इसका जो मुख्य उत्पाद बनता है वो बनता है हमारा मेथिल, क्या बनता है, मेथिल आइसो
आइसोथायोसाइनेट बनता है, जिसमें से सरसों के तेल के समान गंध आती है। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 4 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर। तो जो अगला जो वीडियो रहेगा, हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उस वीडियो में क्या करेंगे, ये जितने भी इसमें जो क्वेश्चन दिख रहे हैं हमें, इनको जूम कर लीजिएगा या अपने वीडियो की आप क्वालिटी भी बढ़ा लीजिएगा। तो ये जो हमें क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, धनात्मक विचलन वाले और अनादर्श विलयन के कोई 2 उदाहरण दीजिए। ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के कोई 2 उदाहरण दीजिएगा। इसी के बाद में द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइड में 2 अंतर लिखिएगा। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में 2 अंतर लिखिएगा। 7वां क्लोरीन द्वारा फूलों का विरंजन स्थायी होता है, जबकि SO2 द्वारा अस्थायी होता है, क्यों, कारण बताइए। तो इन सभी प्रश्नों को आप कंप्लीट ही करिए, या हम जो दूसरा वीडियो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो, उस वीडियो में इन सभी प्रश्नों के आपको आंसर प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो पेपर मॉडल पेपर है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस पेपर को एक बार कंप्लीट ही करना है आप सभी को। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।